हेलो दोस्तों, आप लोग को जो है से हमारा यूट्यूब चैनल मस्ट एजुकेशन 16 में आपका स्वागत है। और आज जो है से हम लोग भारती भवन जो कि किताब आपका ये देख सकते हैं, है ना। किताब है इसका, तो हम ऊपर से जील लगा दिए हैं। ऐसे आप लोग के पास होगा, ये उम्मीद है कि आप लोग के पास ऐसा किताब जरूर होगा भारती भवन का। और भारती भवन में जो है से हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1 के ए पढ़ेंगे। और फर्स्ट चैप्टर जो है, जिसका नाम आप लोग ऊपर देख रहे हैं बोर्ड पर हमने लिख दिया है। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, इसको अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हैं। और इसमें जो है से आपको थोड़ा सा 2-4 को पॉइंट जो है से बेसिक वाला बता देते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट हिसाब पर चलेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे आप लोग। जैसे इसमें थोड़ा सा आपको ये जानना है कि भाग एल्गोरिदम, या फिर इसी को एक और बोल सकते हैं कि यूक्लिड का भाग लेमा। एल्गोरिदम जो है से ये आदमी का नाम है। इसी ने एक नियम दिया था भाग का एक नए तरीका से बनाने का। जैसे आप लोग ने भाग देने का सीखा होगा, जैसे इस तरह से आपने सीखा होगा 2 में जैसे 5 से भाग देना है तो 2 दूना 4, ये आपका हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग शेष बोलते हैं, या शेषफल भी आप लोग कभी कभी इसको बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग जब भाग देते हैं तो साधारण भाग हुआ। लेकिन यूक्लिड साहब ने जो है सिर्फ नया ही तरीका दिया था भाग देने का। और वो कौन सा तरीका था तो हम लोग उसको जानेंगे। और इसको पहले इस तरफ समझिए कि उसने जो फॉर्मूला दिया, जो सूत्र दिया, वो कौन सा सूत्र था। ये सूत्र कौन सा था, ये सूत्र देखिए, इसमें देखिए क्या है कि A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 जो है से बराबर है R का, R मतलब शेषफल, और R बड़ा है B से। अब B और ये R क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। तो इसमें देखिए जैसे कि इसका इसने फॉर्मूला दिया, अगर हिंदी में आप चाहिए लिखने के लिए तो इसको हिंदी में कैसे लिख सकते हैं। हिंदी में इस तरह से लिख सकते हैं कि भाज बराबर भाजक गुने शेषफल, भाज बराबर भाजक गुने शेषफल। एक भाज को जो है हम लोग A से सूचित करते हैं, भाजक को जो है हम लोग B से सूचित करते हैं, और भागफल को जो है हम लोग Q से सूचित करते हैं, और शेषफल को हम लोग R से सूचित करते हैं। तो यूक्लिड साहब ने एक फार्मूला दिया है, जिसको फार्मूला का आप ये याद करके रखिए कि भाग एल्गोरिदम पूछता है कि भाग एल्गोरिदम के निम्नलिखित तो कौन सा सूत्र है। उसमें टिक लगाने के लिए कभी कभी जो है से आपको एग्जाम में मिलेगा। इसमें देखिए कि A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, यही लोग यही दिए थे। कभी कदार जो है से आपको ये भी ऑप्शन आता है बिहार बोर्ड में, बराबर देखिए ये सवाल जो है से ये ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ये आप देखिए, या तो अगर आपको लिखा रहता है उसमें कि भाग एल्गोरिदम जो है से आपने A बराबर BQ प्लस R में जहां R शेषफल के लिए होगा, तो ये आपका ऑप्शन में ये हमेशा रहता है। इसको ध्यान से देखिए और इसको याद भी रखना, और कहीं कॉपी में जैसे आप इसको नोट भी कर लेंगे और इसको बार बार रिवीजन करेंगे। मैथ जैसे जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपको बेहतर आएगा, बगैर रिवीजन के जैसे मैथ संभव नहीं है। चलिए तो हम लोग इस पर आते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 1 के ए देखते हैं। हम लोग सबसे पहला जो आपका भारती भवन किताब में देखिएगा, खोल के आप लोग के पास होगा तो जरूर देख रहे होंगे। उसमें देखिए क्या कि सबसे पहला सवाल लिखा हुआ है कि यदि B बराबर AC तो B, A का डैश है। यदि B बराबर AC तो B, A का डैश है, B, A का डैश है। तो B, A का डैश है तो इसमें क्या लिखाएगा, इसमें जो है से आपको लिखाएगा गुणज। क्या लिखाएगा, गुणज। क्या लिखाएगा, गुणज लिखाएगा। अब बोलिए सर कि गुणज किसको बोलते हैं, तो जब 2 संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो एक संख्या प्राप्त होता है, जो एक संख्या प्राप्त होता है उसे गुणज कहा जाता है। ये आपका रहा गुणज का। इसमें जैसे आप गुणज भर दिए, इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ करना होने की जरूरत है नहीं। अब सेकेंड सवाल आएंगे। सेकेंड देखिए यहाँ पर क्या लिख दिया है कि भाग एल्गोरिदम। भाग एल्गोरिदम तो कौन सा फॉर्मूला है भाग एल्गोरिदम का, देखिए यहाँ पर लिख दिया था ना, भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R। यहाँ लिख भी दिया है कि A बराबर BQ प्लस R। इसमें बोला है कि A का मान दिया हुआ है 72, B का मान दिया हुआ 9, और R का मान हमसे पूछ रहा है कि R का मान क्या होगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। अब जिसको जो जो चीज दिया उसके जगह पर हम लोग सेट कर देंगे। तो A का मान कितना दिया हुआ है, तो A का मान दिया हुआ 72, बराबर है तो बराबर। B के मान कितना दिया हुआ है, तो B के मान दिया हुआ है 9, और Q के मान हमारे पास में नहीं है, हम लोग के पास में नहीं है, और R के भी मान मालूम हम लोग के नहीं है। तब ये दोनों निकलेगा कहाँ से, तो देखिए कैसे निकलेगा, ये लोग हम कैसे निकालेंगे। तो इसको क्या करें, इससे इसको भाग दे देंगे, 9 को 72 से भाग दे देंगे। देखिए भाग देते हैं हम लोग, तो भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 से भाग दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 9 8 72, 9 8 72, पूरा कट गया। तो नीचे वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। तो शेषफल तो यहाँ कुछ आया नहीं, क्या सब तो कट गया। तो शेषफल क्या होगा, 0। तो R शेषफल मतलब R को सूची कर दे, तो R के जब हम लोग क्या बनाया जाएगा, 0 हो जाएगा।
और ये जो है आपको 8 जो आया है, इसी को हम लोग बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। तो भागफल यानी क्यू के, ये क्यू का मान हो गया, ये आर का मान मालूम हो गया, ये आर है आपको शेषफल आर नीचे वाला रहता है, और क्यू जो है भागफल आपको उस तरह से रहता है। उसके बाद जैसे आप ये देखिए बी जो दिया हुआ, बी के जब क्या होता है, बी कौन सा है? ये हो जाएगा। तो ये आपको इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाजक। इसको क्या बोलते हैं? भाजक। इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? इसको भाज्य बोलते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ए का मान जैसे 72 दिया गया, बी का मान जैसे पहले से हमको दिया हुआ, और क्यू भी मालूम नहीं है और आर भी मालूम नहीं था। आर तो हम लोग को मालूम है कि आर कितना आया, 0 आया, लेकिन क्यू कितना आया? तो यहाँ क्यू हम लोग क्या आया है? 8 आया है। अब जैसे हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ चाहिए तो आप लिख सकते हैं कि इसीलिए क्यू बराबर 8 और आर बराबर 0। ये दोनों आपका रहा आंसर। ये आपका जैसे दूसरा सवाल आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद हम लोग आएंगे थर्ड सवाल पर। इसमें देखेंगे तीसरा सवाल आपका क्या लिखा हुआ है कि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4, क्यू बराबर 5 और आर बराबर 1 है। तो ए का मान पूछ रहा है। फिर से हमको फॉर्मूला दिया हुआ भाग एल्गोरिदम, उसी पर सेट करना है। तो क्या लिखेंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए का मान तो हमको मालूम ही करना है, ए का मान तो दिया हुआ नहीं, तो जैसे वैसे लिख देंगे, ए है जहां वही रहेगा। बी कितना दिया हुआ? 4 दिया हुआ है, तो बी के जगह पर क्या लिखेंगे? 4। क्यू कितना दिया हुआ? क्यू 5 दिया हुआ, तो ये 5 लिखेंगे। और जोर है, आर कितना दिया हुआ? तो 1 दिया हुआ, तो आर 1 की जगह पर 1 लिख देंगे। अब ए बराबर 5 चौका या 4 पंचे 20, जोर 1 है तो 1 जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा आपका 20 1 21। ये आपका दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको मिला सकते हैं। ये आपका यही सही आंसर क्या हो गया? 21 हो गया। एक और सवाल है जो 4 नंबर में है, वो आपको देख सकते हैं। यहाँ भी लिखा है कि भाग एल्गोरिदम, इसी तरह का सवाल है। अभी देखिए जो पहले आपने दूसरा बनाया वही तीसरा है, वही चौथा है, सिर्फ खाली अंक चेंज है, बस समझिए इसको। तो इसमें भी लिखा है कि भाग एल्गोरिदम। भाग एल्गोरिदम मतलब जब जब लिखा रहेगा भाग एल्गोरिदम, समझिए कि यही आपको फॉर्मूला सेट करना है। तो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए इसमें ए का मान कितना दिया? ए का मान आपका दिया 37, बराबर है तो बराबर। बी के मान कितना दिया? तो बी का मान दिया 4। क्यू के मान आपको निकालना है, तो क्यू का मान निकालना है, तो चलिए ठीक है। और आर के मान दिया हुआ कितना? तो आर के मान दिया हुआ हमको 1 दिया हुआ है। अब देखिए आपको अभी सिखाया गया कि क्यू कौन सा होता है, आर कौन सा होता है, तो इसको निकालें। तो क्या करेंगे कि इसको इधर वाला से 4 को 37 से भाग दे देंगे। तो 4 को आप 37 से भाग दीजिए, 4 को 37 से, तो 37 से भाग दीजिए तो 4 नमा 36। 4 नमा क्या होता है? 36 होता है। तो 4 नमा आपका 36 हो गया। देखिए एक शेष बचा, तो शेषफल के जगह पर तो 1 पहले से दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है कौन चीज? क्यू का मान। तो आपको हमने पहले अभी बताया कि क्यू कौन सा होता है, ये वाला आपको क्यू होता है, जिसको भागफल आप बोलते हैं। क्यू की जगह पर क्या हो गया? 9 हो गया। तो आपसे पूछ वही रहा है कि क्यू का मान कितना होगा, तो आपका क्यू का मान कितना हो गया? तो इसीलिए क्यू बराबर कितना निकल के आ गया? 9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्यू इतना ही 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे उसके आगे भी दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। आगे जो है इसमें आगे सवाल दिया हुआ है, एक और सवाल है इसमें। आप 5 नंबर देख सकते हैं। कितना नंबर? 5 नंबर। 4 नंबर तो बता दिए, 5 नंबर जैसे हम डायरेक्ट बनाएंगे इसको, चाहे फिर उसका